तो अपनी उल्टी को चाटता है। गाय बैल घोड़ा उल्टी को चाटता है। एक छोटा सा जानवर है उल्टी को चाटता है ना अपना, क्या नाम है उसका? मैं नहीं कहूंगा उसका नाम। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस बीजेपी के बारे में कहा था कि मैं उसमें कभी नहीं जाऊंगा, क्या आज उस बीजेपी के पास गोद में जाके बैठा कि नहीं बैठा है? नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में वोट लिया किसके नाम पर? कि मोदी को रोकेंगे। और आज सबसे बड़ा देश में मोदी का कोई गुलाम है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने हमें धोखा दिया कि नहीं? गठबंधन को तोड़ा कि नहीं? लालू के बेटे को रोका कि नहीं? मुसलमानों के दलितों को धोखा दिया कि नहीं? सांप्रदायिक शक्ति को ताकत दिया कि नहीं? गुजरात में जिन लोगों ने हमारी माओ बहनों को कत्ल किया उसको ताकत दिया कि नहीं? जिस नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में हमारी माओ बहनों की इज्जत लूटी, बाप के सामने में बेटी को नंगा किया गया, जवान भाई के सामने में उसकी बहन की इज्जत लूटी गई, हामला औरत के पेट को चीरकर उसके बच्चे को जलाया गया, नौजवानों के सीनों पर गोलियां चलाई गई, हमारा दुकानें लूटी गई, हमारे मकान जलाए। ये कब याद है कि नहीं बच्चों? बच्चों अपने बुजुर्गों से पूछो, तुम्हारी उम्र 25 साल की है और 2002 में वो वाकया हुआ था। तकरीबन 9 और 8 17 साल का वाकया हुआ। 17 साल में तुम बचपन से जवानी में पहुंचे। तुमको अपने बचपन के वाकयात भी याद करने चाहिए कि दुश्मनों ने कैसी दुश्मनी की। एक बात तो बोलो, एक गांव का कोई चोर लोफर हो और वो किसी की माँ का दुपट्टा खींचे, उसके बाप के गर्दन पर तलवार चलाए, अगर बच्चा 4-5 साल का है तो वो कातिल भी आकर अगर उसको लड्डू खिला को बच्चा तो खा लेगा। लेकिन अगर वो बच्चा 12-13 साल का हो गया, जिसको अकल आ गई है कि मेरे बाप को इसी ने कत्ल किया था, वो बच्चा भूख से मर जाएगा लेकिन मेरे बाप के कातिल से कभी लड्डू मिठाई नहीं खाएगा। ये सच है कि नहीं है? तो यही समझो कि जिन लोगों को सियासी शूर नहीं है वही आज जदयू को वोट देगा, क्योंकि जदयू को वोट देना गुजरात के कत्ल की हिमायत करना है। क्योंकि ये वही नरेंद्र मोदी है, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो ये वाकया हुआ और उस वाकये के बाद सरकारी कुर्सी पर बैठने वाले इस शख्स को शर्म नहीं आई, बल्कि क्या कहा कि हम गौरव यात्रा निकालेंगे। यानी ये काम खून बहाने से उनको शर्म नहीं आई बल्कि उनको गुरूर हुआ। और दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा कि मोदी तुमने राजधर्म का पालन नहीं किया। मेरे भाई ये याद है कि नहीं? यूपी का मुख्यमंत्री क्या बोला? क्या बोला कि इनकी माँ बेटियों को कब्रिस्तान से उठाकर लाओ से रेप करो, बोला कि नहीं बोला? आज ये जदयू किसके साथ है? जिसने मेरे माओ बहनों के साथ रेप करने की बात बोला। आज ये नीतीश किसके साथ है? जिसने अफराजुल के कत्ल का इंसाफ नहीं किया। अलग को मारा गया कि नहीं? हाफिज जुनैद को मारा गया कि नहीं? उसका गम दिल में है कि नहीं? उसका गम अगर दिल में है तो महमूद से पूछिए कि महमूद मेरे भाई के साथ तुम बैठे हुए हो, तुम मेरा नहीं बन सकते हो, तुम नरेंद्र मोदी का गुलाम बन सकते हो, सीमांचल की शान नहीं बन सकते हो। मेरे भाई क्या हम लोग इतने गिरे पड़े हैं? क्या इतनी बेगैरती हमारे दरमियान में हो गई है कि जो हमारी शरीयत को, तलाक का इसका मामला है, शरीयत का मामला है कि नहीं? कुरान और सुन्नत का मामला है कि नहीं? आप लोगों ने जानते हैं कि मैं एमएलए था, एमएलए को रिजाइन करके एमपी लड़ने आया था। एमपी का इलेक्शन हफ्ता दिन छोड़ दिया था। मैं जब एमएलए था तो बहुत सारे इस इलाके के लोग भी मेरे यहाँ आना जाना था। कभी मुझको किसी ने आम खाते हुए देखा है? शराब भी था अल्हम्दुलिल्लाह, नशे में भी नहीं था, तो मैंने उस टिकट को क्यों फेंक दिया था? अभी लोग तेल लगा लगा कर करोड़ों खर्च करके टिकट लेते हैं। और आपको इस बात पर खुश होना चाहिए कि आपका नेता भी बस्ती का पार्टी का नहीं है। आज जो भी उनको वोट मिलता है कांग्रेस को, वो मस्तान साहब के नाम पर मिलता है, कांग्रेस के नाम पर नहीं मिलता है। ये सच है कि नहीं है? कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी नहीं है, हम बड़े हैं। यूपी में मुसलमानों ने साथ छोड़ा तो यूपी के तख्त पर बैठने वाली कांग्रेस आज बहन मायावती अखिलेश के पास भीख मांग रही है कि नहीं मांग रही है? सीट दे दो बाबा, 4 सीट दे दो बाबा, करता है कि नहीं करता है?
आज बिहार में हम उनके साथ थे, लेकिन भागलपुर में जब वाकया हुआ तो आज वही कांग्रेस तेजस्वी के सामने में कहता नहीं कि पैसा दे दो बाबा, 4 पैसा दे दो बाबा। तो कांग्रेस बड़ा नहीं है, बड़ी पार्टी नहीं है, हम बड़े हैं। कांग्रेस बड़ी नहीं है, हमारे मस्तान बड़े हैं। मस्तान साहब से यहाँ कांग्रेस है, कांग्रेस से मस्तान साहब यहाँ पर नहीं है। लेकिन याद करो लोगों कि आपने देखा कि मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्या था मेरे साथ? मेरे सिरसी के भाइयों, मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगने आया हूं। मेरे लिए इंसाफ करना, वोट अल्लाह की अमानत है। जिस तरह से आपकी औलाद, आपके माल, आपकी जिंदगी और आपकी जवानी के बारे में कयामत में पूछ होगी, आपके वोट के बारे में पूछ होगी, तुमने अपना वोट किसको दिया। ये वोट मामूली चीज नहीं है, ये वोट तलवार है। अभी मैं खारी हाथ में नौजवानों को मुखातब कर रहा था, ये वोट तलवार है। तलवार सिपाही को तो क्या करेगा? गर्दन की हिफाजत करेगा, माल की हिफाजत करेगा, इज्जत की हिफाजत करेगा। और किसी लूले को दोगे तो क्या करेगा? तलवार बेकार जाएगी आपकी। और अगर किसी डाकू को दे दोगे तलवार गर्दन भी उड़ाएगी, इज्जत भी लूटेगी, माल भी लूटेगी ये तलवार। इसलिए सीमांचल के लोगों, ये फैसला लो कि मेरी तलवार किसी सिपाही के हाथ में जाएगी, किसी चोर और डाकू के हाथ में नहीं जाएगी। फैसला करना पड़ेगा, फैसला कर लो। मैं एमपी का इलेक्शन क्यों छोड़ा इसलिए था कि नीतीश कुमार ने मुझे टिकट दिया था। और बस्ती में देखते हो कभी कभी कुछ गंवार लोग होते हैं, तलाक देने के बाद भी फिर आना जाना लगा रहता है ना कुछ। तो आप क्या कहते हैं? इसका चाल चलन बड़ा खराब है। पंजाबी करते कि नहीं करते? तो ऐसे ही मामला था। बीजेपी से उनको तलाक पड़ गई थी, हमारे यहाँ हलाला हो गया था। और जब देखे कि उनके यहाँ आना जाना इनका शुरू है, तो हमने भी उसको 3 तलाक एक साथ दे दिया। और मैं कहा कि मैं ऐसी पार्टी को अपने जूते की नोक पर रखता हूं। आप कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मेरे पानी पिए के लड़ो मियाँ वैदस्ती पानी साधे रखो। बहुत लोग बोलो कि बड़ी साहब तुम्हें मुखालिफत बोले लन, कुछ लोग तुम साथ हो। भाइयों, मैं मौलाना का मुखालिफ कभी नहीं रहा, मैं मौलाना का वर्कर भी रहा। वर्कर इस माने में कि कॉलेज में पढ़ते थे तो उस जमाने में शेर छाप आगे आगे लड़ते थे। मौलाना से मैं इसलिए मुखालिफ कर रहा था, उनकी जात से नहीं। मैं आज रोता हूं उस शख्स के लिए, वो शख्स बड़ा आलिम था। और आपको पता होगा ये वो मोहब्बत थी कि मैंने देखा कि अगर मौलाना भी लड़ते हैं, मैं भी लड़ रहा हूं, तो टिकट तो जदयू ने मुझको दे दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बीजेपी को जिताना चाहती है। एक बार बीजेपी का एमपी यहां जीत गया था तो हमारी हिंदू मुस्लिम दोस्ती में दरार पैदा हो गया था। मैंने कहा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन इस क्षेत्र में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत पैदा होने नहीं दूंगा। मैंने कुर्बानी देकर, आपने वोट देकर मौलाना को जिताया कि नहीं जिताया? लोगों, मैंने कुर्बानी देकर जिताया। और जब मौलाना जीत कर गए दिल्ली, तो मौलाना के साथ भी बड़ा जुल्म हुआ। 2009 में कांग्रेस से 2 आदमी जीता था। एक जीती थी मीरा कुमार, जगजीवन राम बाबू की बेटी, वो तो स्पीकर बन गई। हमारे मौलाना को एक छोटा सा मंत्रालय भी नहीं मिला। जब मोदी लहर में सब लोग हार गए, लेकिन मौलाना को हम लोगों ने जिता दिया, लेकिन अलीगढ़ का पैसा भी नहीं मिला। लोगों, अलीगढ़ का भरना हम लोग दिए थे। आप लोग किशन गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। अलीगढ़ के जमीन का मामला कब तय हुआ था? 2011 में। 2012 में किसकी सरकार थी दिल्ली में? बोलो। मस्तान साहब भी परेशान थे कि पैसा क्यों नहीं मिल रहा, हम लोग भी परेशान थे। 2012 में पैसा नहीं दिया, 2013 में नहीं दिया, 2014 तक, आधे साल तक कांग्रेस की हुकूमत रही कि नहीं रही, लेकिन हम लोगों को पैसा नहीं दिया। चलिए, हमने उसको ही भुला दिया। इस मुल्क में मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानी दी है। इस मुल्क को आजाद कराने में हमारे उलमा ने कुर्बानी दी है, हमारे सुलहा ने कुर्बानी दी है। टीपू सुल्तान की कुर्बानी हुई, बहादुर शाह जफर के बेटों के गर्दनों को काटा गया। भाई, लाल किला हमसे छीना गया, कुतुब मीनार हमसे छीना गया, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया। हमारे सर से ताज उतार लिया, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन सब कुछ दे सकते हैं। मुसलमानों, जिसका यकीन है अपने धर्म पर, क्या यह बात सच नहीं है कि जो जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो मांग देंगे,
गर्दन काटो तो ये भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमें गुलाम मुस्तफा है, अपनी शरीयत पर कभी आंच आने नहीं देंगे। ये सच है कि नहीं है? और ये शरीयत क्या है? ये शरीयत सेकुलरिज्म है कि तुम अपने धर्म का पालन करो, हम अपने धर्म का पालन करेंगे। आज ये मोदी जो अपनी बीवी को बनवास रखे हुए, अब वो कहता है कि मुसलमान 3 तलाक देकर बहुत जुल्म करता है। अगर तलाक का मसला है मोदी, तो हमारा आलिम तय करेगा, किसी का बाप तय नहीं करेगा। और अगर तय करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे साथ आखिरी दम तक लड़ेंगे। मौलाना आलिम थे कि नहीं, उसकी गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी है। शरीयत के सबसे बड़े जानकार थे, 4 बार इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उसको गम नहीं था। लेकिन जब तलाक के मामले में उसकी पार्टी ने उसे बोलने नहीं दिया, तो मौलाना की आंखों में पानी था। क्या कहते थे मौलाना कि ये बिल शरीयत के खिलाफ, औरतों के हुकूक के खिलाफ, हिंदुस्तानी दस्तूर के खिलाफ। मैं बोलना चाहता था, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। मेरे भाई, जिस पार्टी ने हमारे तलाक के मसले में हमारे एमपी को दिल्ली में बोलने नहीं दिया, कोई दूसरा जाएगा एमपी बनकर तो वो पार्टी बोलने देगी? नहीं देगी। और बहुत सब लोग बोलता एकटा लोग देखी करेंगे मियां, तो उनको बोलो कि जो बहुत लोगों के साथ जीत के गया, पार्टी उसे बोलने की इजाजत नहीं दी, लेकिन माँ की पेट से आजाद जना था वो असदुद्दीन अवैसी, किसी के बाप की मजाल उसको रोकने की नहीं हुई। मेरा अख्तरुल ईमान जाएगा, तीस अच्छा बोले, मेरा बतूसा बोले। ये हमारे मेरे महफिल ताली ईरानी बजावन, छोटो छोटो ताली वो किस्म बजाओ कि एकटा ताली दिल्ली गालोत लागे, एकटा पट्टर गालोत लागे, गाल लाल है। ताली नहीं, तमाशा बजाओ। हाँ बजाओ। या खुद ही जोशो तो सलाम करवार जमाना गेल जाप सरेवा काम नहीं बोलते, विचार लप्पड़ थप्पड़ मार। केस छे तो बेल हैवे करो, जेल छे तो बेल हैवे। जे जेल जावे वही इज्जत से जीवे। आज मथा गाड़े अपना वो रहे, वो गुलाम बने रहे। गुलाम नहीं बनना है, लड़ना है अपने हक के लिए। मेरे भाई, तो जो आदमी दिल्ली में हमारे एमपी को बोलने नहीं दिया, तो वो तो शरीयत का जानकार था। इन्हीं एमएलए जो उठिया डॉक्टर जावेद साहब, शरीफ आदमी छे, गोरो छे, तो बहुत अच्छा छे, मुंह से बेसी खूबसूरत छे। तो ये जो दिल्ली बोलवा पावे, जब बोलवा नहीं पावे तो आपको कि पार्लियामेंट क्यों आने जमा चाहते ती जब इच्छा मिडिल स्कूल छलाक पढ़वा नहीं पाइस, तो हाई स्कूल मास्टर टीचा बोलवा चाहते क्या तय करबन नहीं करबन। वहां को कि मिडिल स्कूल दे पढ़ा, हमरा अपना हाई स्कूल टीचर तैयार करे ले आई, हंजार अख्तरुल ईमान जाबे और वही मुर्दा हंजार बात उठाबे, चूंकि मौलाना तर वही कुर्बानी जाए। इरा करवन ने क्या एक बात आर बोलो कि दिल्ली पंजाब जब तक लड़का नहीं गई, हंजारी हालत खराब रहने नहीं रहे। आज बहनी शादी बोल या बापे बोलो तो अच्छा कपड़ा बोल या खान मकान, दुनिया का कमी था। खेती हर साल तक बाने खेती बर्बाद नहीं जा। दिल्ली पंजाब मीरठ मलियाना अमृतसर लुधियाना ये लड़का कमाई चलेगा। आज चचेरी लड़का मोर इलेक्शन प्रदेश से वही कभी कारो इलेक्शन वही। तो आज जब बेटा बापेर जूता बेटा पात अटेज है, तो बापो अपना बेटा से मशवरा करवा चाहिए नहीं करवा चाहिए। कैला नौजवान मिगनो लुधियाना तो बड़का मीटिंग के लिए, सल्तान छोड़ा रहे सोचा अमृतसर बड़का जलसा के लिए मिगनो में तुम्हारा तो समझो नहीं, लेकिन बूढ़ा ला कुछ पुराना खानदानी पार्टी कोई जगह देख हमरा उला चौल चोरी करे, चाय पीने वाला नीची बापेर कोठी से उला पुराना जमाना रहे। आजकल 4 पैसा रुपये मचाने बोले मोर बाप चाय पियो, हमरा तय कर दिया कि पतंगो तो वोट नहीं देवो बात हमें घोर पैसों नहीं पठाम, मोर बाप मोर दादा सबको तो वोट दिवे। इना बात सही से नीचे में जब दिल्ली पटने के इन लड़कों ने क्यों मेरा साथ दिया? इन लड़कों ने इसलिए साथ दिया कि उसने देखा कि वोट हम भी देते हैं, वोट पंजाब के लोग भी देते हैं। पंजाब में गाय बीमार हो जाए तो डॉक्टर है, कुत्ता बीमार हो जाए तो डॉक्टर है, लेकिन हमारे खाड़ी में, हमारे सिरसी में, हमारे हिजली में, चुनामारी में, चिल्ली में मेरी माँ भी बीमार हो जाती है, तड़प कर बहन मरती है, कोई डॉक्टर उसकी खैरियत देने वाला नहीं है। हम ऐसे लोगों को जिताएंगे जो हमारे हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ेगा। ये बताओ, गंगा नदी बड़ी है कि जमुना बड़ी है कि महानंदा बड़ी है? गंगा नदी में जाकर देखो, पूर्णिया के ये पटना के पास 3 बड़े बड़े पुल बने हुए, 4था पुल बनने जा रहा है। फिर फ्लाईओवर भी, आसमानी पुल भी, और अभी 18,000 करोड़ से जमीन के नीचे मेट्रो भी चलेगा। हम लोग कोई गुलाम है क्या कि मेरे महानंदा पर पुल नहीं बनेगा? अख्तरुल ईमान यही कहने के लिए आया कि मोदी सुन, मैं पंजाब में जाकर कमाता हूँ, मैं अपने माँ बहन बीवी बच्चे की मोहब्बत को छोड़कर बम्बई में जाकर पत्थर तोड़ता हूँ। मेरा
मेरा जवान नौजवान पंजाब के खेतों में जलता है, हरियाणा के कीचड़ में सड़ता है, मेरा मासूम बच्चा होटलों में पोछा मारता है, और 1 रुपये में 4 आना तुमको टैक्स देते हैं, 4 आना नीतीश को टैक्स देते हैं। नीतीश हमारे टैक्स से आज नालंदा को संवार रहा है और तुम दिल्ली और गुजरात को संवार रहे हो। अब हम मानने वाले नहीं है। तुम अगर गंगा जमुना पर पुल बनाओगे तो तुम्हारे अगले को महानंदा में भी पुल बनाना होगा। इसके लिए अख्तर ईमान इलेक्शन लड़ना चाहता है। और अख्तर ईमान क्या कहना चाहता है कि अगर तुमने मेरा पुल नहीं बनाया तो ये जो जाते हो इधर आसाम, ये गुवाहाटी, ये मणिपुर, ये मिजोरम, तुम्हारा रास्ता भी नहीं देंगे। हम 22 में सड़क पर बैठेंगे, कहेंगे मेरे नदी पर पुल दो, वर्ण नहीं तो रास्ता बंद रहेगा तुम्हारा, ये ऐलान करेंगे। हम यही ऐलान करेंगे किशनगंज में। ट्रेन की पटरियों पर सुनाएंगे तुमको, ट्रेन की पट्टी पर सोएंगे हम कि ऐसी बेइज्जत जिंदगी से जीना क्या है। चाहे तो मुझको पुल दो, वरना मेरे सीने पर तुम गाड़ियां चला दो। यही तय करने के लिए हम आए। नौजवानों, चूड़ियां पहनकर मैं राजनीति करने नहीं आया। हाँ, अदब से चपरासी अगर अच्छा है तो मैं उनको भी सलाम करता हूँ, और अगर कोई अफसर बेईमान है उसका गरेबान भी पकड़ते हुए अख्तर ईमान को देर नहीं लगती। मैं गरीब को सलाम करता हूँ, लेकिन गलत लोगों को कभी मैं इज्जत नहीं देता। आओ एक बार अहद करो कि आज 5% देश में, बिहार में 5% यादव भाई है। जात-पात पर इन सियासी पार्टियों ने बांट कर रख दिया है। 5% पासवान है, उसका लीडर कौन है बोलो? आवाज से बोलो, दरवाजा से, रामविलास पासवान। और 5% कोयरी कुर्मी है, उसका लीडर कौन है? नीतीश कुमार। 12% यादव भाई है, उसका लीडर कौन है? लालू यादव। लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव भी नेता बन गया। आप ये तो बताओ, 17% अकलियत के लोग हैं ना हम लोग, हमारा लीडर कौन है? कोई नहीं। गम होता है, अफसोस होता है। आज जो गठबंधन का फैसला होगा टिकट का, किसी नेता को देखते हो टीवी में कि वो फैसले में शामिल है, वो पीछे तरफ नेता टुकुर टुकुर देखता है हमारा। क्यों देखता है? वो पार्टी समझ लिया है कि ये लोग नादान हैं। गांव में लोग कहता है कि कहा टिकट ने वो इस बोलो ना पार्टी टिकट ने वो तक कोई बात सही ना कौन टिकट कन्ने हैदराबाद से जा चले वो अवैसी साहब तो बात पूछो दी तुमरा तो ये नरेंद्र मोदी जो वो ये हंजार महमूद साहब तो बात पूछन के नरेंद्र मोदी पैदाश कुनिया भाई पैसाद भाई नहीं शाह अमरोद भाई बात पूछन कुनिया भाई तो बात गुजरात से वार पार्टी तुम्हें क्या नेतागिरी करवाओ उसको। और जो मेरा ईमानी भाई है जो मेरे दर्द की आवाज पार्लियामेंट में उठाता है वो क्यों नहीं आ सकता? कांग्रेस पार्टी ठीक है कुछ नहीं बोलवा चाहिए बार बार, लेकिन सोनिया गांधी कुनिया पैदा भाई बोलो दी तो वहां हमारा कुछ नहीं बोलो जैसे पैदा हो हंचा नेताजी बीजेपी लोग गुस्सा रहे ना हंचल मस्तान साहब अमरो बीजेपी फोटो रिपोर्ट कर लेने थूक ले केला पापी छो इला हंचल जमर सबना फोटो ना लगा तो जेला लोग फोटो देखे मुझ बर्दाश्त नहीं होचे उला लगे तो कोई वोट मंगवाओ तो बर्दाश्त करबन कोई बर्दाश्त करना नहीं चाहिए। मेरे भाइयों अब की बार मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ गुजरात के कातिलों के खिलाफ। मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ अलीगढ़ का जिसने पैसा नहीं दिया उसके खिलाफ। मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ अफराजुल और अखलाक के कातिलों के खिलाफ। मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ इस 2 लाख आबादी में एक हॉस्पिटल नहीं है इन जालिमों के खिलाफ। मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ जिसने मानंदा में पुल नहीं बनाया उन जालिमों के खिलाफ। मैं लड़ने आया हूँ नौजवानों तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए। सीमान चले कश्ती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसके मुसाफिर हम हैं। हमारी कश्ती पिछले 72 सालों से डगमगा रही है। किस में डगमगा रही है? गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, पिछड़ेपन के काले समंदर में डगमगा रही है। हम अपनी कश्ती को तरक्की के साहिल तक ले जाना चाहते हैं। हम अपनी बस्ती में इंसाफ का सूरज उगाना चाहते हैं और हमने तय कर लिया है कि नफरत का फूल अपने चमन में खिलने नहीं देंगे। तीर बजले में वहां बात का तीर सा लागले मतलब ये दुश्मन की बात होती है। तीर चुभना बाबरा है ना जी, तीर चुभना तकलीफ होना। तो ये तीर क्या है? ये तकलीफ की अलामत है। मैं इसलिए कहता हूं कि फूल नफरत का अपने चमन में खिलने नहीं दूंगा, तीर अदावत की अपने बस्ती में चलने न दूंगा, कमजोर हाथों में कयादत जाने न दूंगा। पतंग है तरक्की की निशानी, पतंग को उड़ा कर रहूंगा, अवैसी को ताकत देकर रहूंगा। ये करोगे? अब ये करोगे तो अभी बहुत नेता अगले बगले पूछे नेताजी कहा वोट
देखो या भी मियाँ बहुत बुरा कहते तो पूरा कार हवा उठे। तो देखो नौजवानों, हवा में क्या उड़ती है? हवा में धूल उड़ती है, धूल। हवा में उड़ता हुआ गिरा हुआ पत्ता, हवा में उड़ता है कागज का टुकड़ा, हवा में ईंट उड़ती है, हवा में पत्थर उड़ता है? नहीं उड़ता है। अब कह दो कि हम धूल नहीं है जो कोई उड़ाएगा मुझको, मैं ईंट और पत्थर की दीवार हूं, हवा में उड़ूंगा नहीं बल्कि गलत हवा का रुख भी बदल दूंगा। वो ताकत हमारे दरमियान में पैदा हो गई है। और इसलिए तय कर लो, अभी कुछ लोग बोले से अभी रात सको कि क्यों से किना बीजी करवी अभी बोल बंद तो कोई में अभी की हुए, लेकिन 4-5 दिन उनको तो वो लोग घर में जाए घर में देखिए उला घर में टका घर में दी लोग जब दफो इच्छा के अस्तिमान जदर जावा सिंगला भीड़ छे तो नेताला परेशान छे वड़ा वसे वही दिचाता लोगों किन में मीर जाफर देता। तो मीर जाफर का नाम सुने, अंग्रेजों का साथ पुला बनाया था। बस्ती जब गुरु चोरी होते तो दूसरा अधिकार चोर लाख मालूम होचे बस्ती रा गाजन वारसंग सीआईडी होचे नहीं होचे। तो हंचारो ऐसा सीआईडी छे गाजन कमन सीआईडी छे वही सीआईडी छे यार मोदीर सीआईडी छे। यहाँ सीआईडी बनी हुई है कि हंचार इच्छा लोगों को थोड़े भी हंचार जमा तो तोड़वार वहां तोड़वार ने की करवे। मैं यहाँ के दीनदार भाइयों आपके लिए भी कहना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन, हम इस इलेक्शन को लड़ने के लिए आए हैं तो हम समाजी और हम सियासत करने के लिए आए। हम ईदगाह की इमामत करने नहीं आए, हम मस्जिद का खुतबा देने के लिए नहीं आए। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे वो देवबंदी हो या बरेली चाहे सुन्नी हो शिया, हमारी पार्टी का नाम है इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मुसलमानों के सफों में इत्तेहाद पैदा करो और मजलूमों के सफ में इत्तेहाद पैदा करो। लोग कहते अगर अखिलेश के हिसाब से कोई हिंदू पार्टी नीचे, अरे मेरे साथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसको हमारे लीडर ने कहा कि गांधी से भी बड़ा लीडर का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था और वो दलित का बेटा प्रकाश अंबेडकर आज अवेशी के बाजू में बाजू मिलाकर लड़ाई लड़ रहा है। यह है कि नहीं है कि चंद्रशेखर राव आज हमारे साथ है, आज भाई रामराज हमारे साथ है, डॉक्टर स्वीता हमारे साथ है, कोचादा मन में चलो वहां पर दयानंद यादव हमारे साथ है, टिपाकाज में चलो अशोक यादव हमारे साथ है, पटना में चलो पटना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर अमित पासवान हमारे साथ है। हम हिंदू और मुसलमानों में तफरीक करने नहीं आए, हम हिंदू और मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हक की लड़ाई है। और हमने ये कह दिया है कि घबराओ मत, कौमें दुनिया में मरती हैं गर्दनों को झुकाने से, गर्दनों को कटाने से नहीं मरती। क्या कहा? कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हम करबला वाले हैं, हम किसी से घबराने वाले नहीं हैं। एक से पहले कहता था हम लोग को बीजेपी बी टीम है, आज बीजेपी का बी टीम नहीं, बीजेपी के गोद में बैठी हुई है जदयू है, ये धोखा देने के लिए आया है। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, अफराजुल के तड़पती हुई रूह की कसम, आसिफा की लुटी हुई इज्जत और आबरू की कसम, गुजरात में जले हुए माऊ और बहनों की लुटी हुई बहनों की आबरू की कसम, हाफिज जुनैद के दाढ़ी और टोपी पर मारे जाने की कसम। आप अपने दिल में वोट नहीं आया है, अपने लिए नहीं बल्कि की लड़ाई लड़ने के लिए आया है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ने आया है, आपके बीवियों की दवा की लड़ाई लड़ने के लिए आया है, आपके गांव तक एम्बुलेंस पहुंचाने की लड़ाई लड़ने आया है, आपके नदी पर पुल की लड़ाई लड़ने के लिए आया है। आप डूब कर मर रहे थे, आपको मुआवजा दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। ये बातें पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप जीतेगा, पतंग छाप जीतेगा भाई जीतेगा। अब मैं आप लोगों को सबको अदब से सलाम करता हूं। मेरा निशान पतंग है, ईवीएम पर 5 नंबर पर होगा। लोग लड़ेंगे, उलझेंगे, बहकाएंगे, बहकना मत लोगों, तय कर लिया कि बहुत लोग कहेगा कि मैं पार्टी ना बोलो बोलते सुते जीते करते, तो लोगों को बता दो